क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मार्केट आपके रेजिस्टेंस के ऊपर गया, आपने बाय किया और फिर थोड़ी ही देर बाद मार्केट वापस रिवर्स हो गया और आपका एसएल हिट। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपने फेक एंट्री में एंट्री ली होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेक सिग्नल्स और फेक ब्रेकआउट क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है? और इस पर आपको एंट्री कब लेनी है, किस पॉइंट पर लेनी है, ये इसमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलो चलते हैं गाइस। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। मतलब दिखाई गया गया ब्रेकआउट लेकिन मार्केट लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया। मतलब मार्केट आपको बताएगा कि हाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा और सभी बायर्स लोग का एसएल हिट कर देगा। वो एक होता है फेक ब्रेकआउट, जहां पर लोगों को ट्रैप करा जाता है, ठीक है? चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस उस लेवल के ऊपर जाता है, ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट हो गया है, उस लेवल के ऊपर जाएगा और बाय कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मार्केट वापस आ जाता है नीचे। इसे ही बोलते हैं हम लोग फेक ब्रेकआउट। ये था डिफिनेशन फेक ब्रेकआउट का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट यहाँ जिगजैग करते ऊपर गया, बढ़िया बुलिश कैंडल ही बनाया, लेकिन अगली कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई और एसिड हिट। सिर्फ लेवल के ऊपर जाना ब्रेकआउट नहीं होता, मार्केट के ऊपर टिकना भी जरूरी होता है। यहाँ पर कम से कम रिटेस्ट करके कैसे बुलिश कैंडल भी बनाना होता है, ठीक है? ये होता है रियल ब्रेकआउट। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि सिर्फ वीक देकर एंट्री मत लो। याद रखो, ब्रेकआउट सिर्फ वीक से नहीं, कंफर्मेशन से माना जाता है। फेक ब्रेकआउट पहचानने का पहला तरीका, मान लो एक रेजिस्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग है, प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन बड़ी वीक बनाकर वापस नीचे जाती है। अगर कैंडल का क्लोज रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है तो ब्रेकआउट मत लो और मत मानो। सिर्फ वीक का ऊपर जाना ये साबित नहीं करता कि बायर्स ने लेवल्स को सक्सेसफुल ब्रेक कर दिया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फेक ब्रेकआउट का और रियल ब्रेकआउट का, ठीक है? फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट मान लो यहाँ पर एक मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, गिरा, ठीक है? फिर मार्केट वहां रेजिस्टेंस बनाया, अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया, लेकिन अगला कैंडल यहाँ सस्टेन नहीं किया, दूसरा कैंडल यहाँ पर इन्वर्टर हमारे पैटर्न बना दिया, मार्केट वहां से गिर गया। बड़ी वीक बनी लेकिन टिक नहीं पाया, प्राइस वापस नीचे गया। ये होता है आपका फेक ब्रेकआउट, ठीक है? और दूसरा है आपका रियल ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरा, फिर मार्केट यहाँ पर एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाया, आप देख सकते हो, और उसके बाद मार्केट एक अच्छा सा कैंडल बनाया, कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया है, देख सकते हो आप। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन अगर मान लो यहाँ से कोई बंदा बाय करेगा तो उसका एसएल कम से कम 40-50 पॉइंट का तो रहेगा ना। आराम से चला गया मार्केट, नो प्रॉब्लम, प्राइस ऊपर टिक गई और आगे बढ़ गई। जल्दी एंट्री लेने से अच्छा है थोड़ा वेट करो और कंफर्मेशन वेट करो, क्योंकि माना कि एक एंट्री आपका छूट जाएगा, लेकिन दिन भर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। इसमें हम लोग देखेंगे कैंडल क्लोज, सबसे इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्राइस का लेवल पार करना ब्रेकआउट नहीं होता, कैंडल का क्लोज कहाँ हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखने वाला पॉइंट, वीक ऊपर जाना सिर्फ कोशिश नहीं है, कैंडल क्लोज ही असली कंफर्मेशन है। कैंडल क्लोज में क्या चेक करें? कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है कि नहीं कर रही है, स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज कर रही है कि नहीं, कि कमजोर बॉडी के साथ क्लोज कर रही है, अगली कैंडल उस ब्रेकआउट को होल्ड कर रही है कि नहीं, लेवल्स के ऊपर होल्ड करने के बाद एंट्री की सोच है, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको दो कंडीशन बताता हूँ, फेक ब्रेकआउट का और रियल ब्रेकआउट का। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 102 तक गया लेकिन कैंडल 99 पर क्लोज है, रेजिस्टेंस लेवल प्राइस लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया, ब्रेकआउट फेल, और मार्केट देख सकते हो स्क्रीन में आप, मार्केट नीचे गिर गया। रियल ब्रेकआउट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ 100 के ऊपर क्लोज हुई, बढ़िया क्लोज हुई, लाल कैंडल क्लोज हुई, लेकिन क्लोज हुई, मार्केट वहां से ऊपर चला गया, क्योंकि वहां पर कैंडल क्लोजिंग का भी डिपेंड करता है, कंफर्मेशन भी होता है उस पर। एक प्राइस एक्शन ऊपर होल्ड कर रही थी, ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। रूल्स याद रखो, वीक नहीं, कैंडल देखो, कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो। इसमें मैं आप लोग बताऊंगा, रिटेस्ट का इंतजार करो। रिटेस्ट एक बहुत बड़ा सेटअप है जो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच फर्क दिखाता है। पुराना रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनकर प्राइस को ऊपर भेजो तो ब्रेकआउट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है? रिटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट के बीच फर्क दिखाता है। रिटेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? रिटेस्ट से पता चलता है कि प्राइस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है। यह कंफर्मेशन देता है कि ब्रेकआउट रियल है या फेक। रिटेस्ट के बाद
लेवल से प्राइस बाउंस करे तो मूव ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये यहाँ पर एक लेवल है, देखो मार्केट एक बार रेजिस्टेंस से आया, ठीक है, उसके बाद सस्टेन किया, ऊपर चला गया, फिर एक अच्छा सा पुलबैक लिया जिसे हम लोग रिटेस्ट भी बोलते हैं, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, लेवल से बाउंस करके प्राइस ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस लेवल ये अब सपोर्ट बन गया, प्राइस लेवल लेवल पर आया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। लेकिन फेक में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट किया, अच्छा सा पुलबैक भी लिया, लेकिन कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, वो नीचे गिर गया, और जो हमारा सपोर्ट बन रहा था वो रेजिस्टेंस बन के नीचे गिर गया। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस नीचे गिर गया, फेक ब्रेकआउट बन गया, ठीक है। तो इसमें सिंपल मैं कहना चाहता हूं कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री मत लो, हमेशा छोटा सा पुलबैक का ही वेट करना चाहिए। इसका सिंपल रूल है, ब्रेकआउट देखो तो एग्जैक्ट एंट्री मत लो, रिटेस्ट का वेट करो, और कंफर्मेशन कम से कम 3 या 4 होना चाहिए। इसमें हम लोग चेक करेंगे, वॉल्यूम भी चेक करो, ठीक है। वॉल्यूम ब्रेकआउट की कंफर्मेशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? जब किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है और उस समय वॉल्यूम बढ़ता है तो ये दिखता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट ज्यादा है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब होता है बायर्स या सेलर्स उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल के पास एक अच्छा सा मूव आया तो वॉल्यूम भी यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है ये भी आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम में बड़ा इंक्रीज ब्रेकआउट कंफर्मेशन, हाई वॉल्यूम मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। फेक में तो क्या होता है, जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका फेक होता है। ये आपको कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहिए। देखो मार्केट यहाँ ब्रेकआउट किया लेकिन यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं, इसका मतलब मार्केट में मूव नहीं है, तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट लोगों को ट्रैप करने के लिए ये हाई कैंडल बनाया हो। इसलिए ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि बायर्स या सेलर्स उस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ तो लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है तो हो सकता है कि मूव स्ट्रॉन्ग ना हो और मार्केट रिवर्स हो सकता है। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को प्राइस एक्शन और अदर फैक्टर के साथ देखना चाहिए। रूल, हाई वॉल्यूम प्लस स्ट्रॉन्ग कैंडल प्लस रिटेस्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। वॉल्यूम को हमेशा कंफर्मेशन के लिए यूज करो, अकेले सिग्नल के लिए नहीं। ये है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेक ब्रेकआउट सिंपल स्ट्रेटजी। डिसिप्लिन प्लस कंफर्मेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्मार्ट ट्रेडर की असली पहचान। जो हमारा एसएमसी ट्रेडर होता है वो फेक ब्रेकआउट को इस तरीके से समझता है कि वो कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एंट्री नहीं लेना है, उसे सब पता होता है। इसलिए हमेशा वो नियम का फॉलो करता है, रिटेस्ट का वेट करता है, वॉल्यूम चेक करता है, आरएसआई चेक करता है। ये सब चेक करके ही वो वहां पर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 1, सबसे पहले चार्ट पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, प्राइस के लेवल के बाहर जाने का वेट करो। स्टेप 3, देखो कैंडल के बाहर क्लोज करती है या सिर्फ विक बनाकर वापस आती है। स्टेप 4, अगर प्राइस आपका लेवल के अंदर आ जाता है तो फेक ब्रेकआउट का सिग्नल मिल जाता है। स्टेप 5, जो अपना आपका लास्ट है, लेकिन एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस और रिस्क डिफाइन करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें एसएल और टीपी तो लगा रहता है तो आपको अपना एसएल जो आपका रिस्क है वो पहले से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। याद रखो, हर ब्रेकआउट मौका नहीं होता, कुछ ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप होता है। कंफर्म करो फिर रिस्क लो, ठीक है। सेटअप प्लस कंफर्मेशन प्लस रिस्क मैनेजमेंट, ये सब तीनों होता है विनिंग ट्रेड। सबसे पहले पेशेंस रखो, कंफर्मेशन लो और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर बार बार लोगों को ट्रैप कर रहा है। वीक वाला कैंडल बनाया, लोगों को ट्रैप कर दिया, इसका हाई का क्लोज ऊपर नहीं किया तो यहाँ से बाइंग नहीं आया। ये है हम लोग का आज का सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेक ब्रेकआउट की पूरी स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। फेक ब्रेकआउट देखकर फोमो में एंट्री कभी नहीं लेना चाहिए। इसको देखने के लिए 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। लेवल स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, वीक बहुत बड़ी है या नहीं, रिटेस्ट मिला या नहीं, प्राइस लेवल को होल्ड कर रहा है कि नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ होगा। ये 5 चीजें आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, हर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होता है, कभी कभी नो एंट्री भी नो आपका कैपिटल सेव करता है। मार्केट को कंफर्म होने दो, आपका सेटअप को वैलिड होने दो और फिर अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से फैसला लो। फोमो में लिया गया ट्रेड आपको नुकसान दे सकता है लेकिन पेशेंस आपको बचा सकता है। ट्रेड कम लो लेकिन कंफर्मेशन के साथ लो, ठीक है।